कभी सोचा है कि लोग क्या कहेंगे? इस सोच ने जिंदगी में कितना कुछ छीन लिया है हमसे। कितने फैसले, कितनी खुशियां सिर्फ इसलिए दबा दी जाती है क्योंकि हमें डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे। पर क्या लोग कभी रुकते हैं? नहीं, तो क्यों ना हम ही रुकना छोड़ दे। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ दिल को छूती है बल्कि आपको सिखा जाएंगे कि जिंदगी में हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। बहुत समय पहले एक शांत और पहाड़ी राज्य में एक बूढ़ी अम्मा अपने पोते के साथ रहती थी। घर छोटा था मगर दिल बड़े। कमाई का जरिया बस एक ही था, जंगल से लकड़ियां लाकर बेचना। पर उस गरीबी के बीच भी अम्मा के पास एक ऐसी चीज थी जिसे देखकर पूरा गांव हैरान था। एक सफेद घोड़ा, इतना सुंदर, शांत और शक्तिशाली कि उसे देखकर हर कोई रुक जाता था। राजा ने कई बार उस घोड़े को खरीदने की कोशिश की पर अम्मा हर बार मुस्कुराकर कहती, यह सिर्फ घोड़ा नहीं, ये मेरा बेटा है, मेरा परिवार है, इसे मैं कैसे बेच दूं? लोग ताने मारते, हंसते, बुढ़िया पगला गई है, ऐसा मौका बार बार थोड़ी आता है। पर अम्मा शांत थी। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था, तो बस अपनापन था। एक रात अचानक आसमान में बादल घिराए, तेज हवा चली। अम्मा अपने पोते को सुलाकर अस्तबल गई, घोड़े को चारा दिया, माता सहलाया और बोली, चल बेटा, कल फिर जंगल चलेंगे। तू साथ न हो तो जैसे लकड़ियां भी बोझ लगती हैं। घोड़ा उनकी बात सुनकर धीरे से हिनहिनाया। अगली सुबह जब अम्मा उठी और अस्तबल में पहुंची तो उसने देखा घोड़ा वहां नहीं था। पहले तो उन्होंने सोचा शायद रस्सी खुल गई होगी। फिर आसपास ढूंढा, जंगल की ओर भी देखा पर घोड़ा कहीं नहीं मिला। शाम होते होते खबर आग की तरह फैल गई, अरे बुढ़िया का घोड़ा चोरी हो गया। गांव के लोग जमा हो गए। एक आदमी ने कहा था बेच दो, पर नहीं, अब भुगतो। दूसरे ने ताना मारा, घोड़ा ही तो कमाई का जरिया था, अब क्या करूंगी? हमें पहले से ही पता था कि किसी दिन घोड़ा चोरी हो जाएगा। ये बूढ़ी अम्मा बेहद गरीब और कमजोर है, वह ऐसे अनमोल घोड़े की रक्षा कैसे कर सकती है? घोड़े के जाने का सदमा आप बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको बहुत दुख हुआ है। वह घोड़ा आपकी कमाई का एक लौता जरिया था। आपका इससे बुरा भाग्य क्या हो सकता है? अगर आप पहले से ही घोड़े को राजा को बेच देती तो आपको अच्छी रकम मिल जाती और आप अपना बुढ़ापा आराम से गुजारती। अम्मा ने सबकी बात सुनी, चुपचाप खड़ी रही, फिर धीरे से बोली, सच सिर्फ इतना है कि घोड़ा अब अस्तबल में नहीं है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। 2 महीने बीत गए। एक रात अम्मा अपने घर के सामने चुपचाप बैठी थी। तभी दूर से एक जानी मानी हिनहिनाहट सुनाई दी। दरवाजे पर देखा तो वो सफेद घोड़ा वापस आ गया था, पर वो अकेला नहीं था। उसके साथ 15 और घोड़े थे, जंगल के जंगली घोड़े, बिल्कुल उसी नस्ल के। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। तू वापस आ गया बेटा, और इतने साथियों को भी लाया। सुबह होते ही गांव फिर से जमा हो गया। अम्मा देखो, घोड़ा चोरी नहीं हुआ था, यह तो वरदान था। अब आप घोड़े की मालकिन हैं, अब आप तो अमीर हो जाएंगी। आपकी किस्मत बदल चुकी है, अब आप घोड़े के व्यापारी बन सकते। अम्मा शांत रही, हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, सच इतना है कि मेरे पास अब 16 घोड़े हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। अम्मा का पोता अब जंगली घोड़े को साधने में जुटा था। तीसरे दिन उसने एक घोड़े पर काबू करने की कोशिश की और बुरी तरह गिर गया। उसका पैर टूट गया। चीख की आवाज से अम्मा दौड़ती हुई आई। बुढ़ी अम्मा ने देखा कि उसका पोता नीचे पड़ा हुआ है और दर्द से चिल्ला रहा है, और कुछ लोग उसे वैद्य जी के पास ले गए। लोग फिर इकट्ठा हुए और दुखी होकर बोले, आपके साथ बहुत बुरी चीज हुई है। 15 घोड़े मिलना कोई वरदान नहीं था बल्कि अभिशाप था। आपके एकलौते पोते का पैर टूट चुका है, अब उसकी शादी कैसे होगी? वह बूढ़ी अम्मा बदकिस्मत है। अम्मा ने पोते के माथे पर हाथ रखा और कहा, हाँ, उसका पैर टूटा हुआ है, मुझे अब उसका सहारा बनना होगा। सच यही है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। कुछ समय बाद राजा के पड़ोसी दुश्मनों ने अपनी विशाल सेना के साथ
राजा के राज्य पर हमला कर दिया था। राजा को अपनी सेना को तैयार करने का समय भी नहीं मिला था। राजा की सेना अचानक हुई हमले के कारण कमजोर पड़ने लगी। इसीलिए राज्य की सभी युवाओं को न चाहते हुए भी जबरदस्ती सेना में ले लिया गया और प्रजा युद्ध में दुश्मनों का सामना कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ उस बूढ़ी अम्मा का बेटा बच गया क्योंकि वो लंगड़ा था और लोग रोते हुए बूढ़ी अम्मा के घर जमा होने लगे। लोगों ने उनसे कहा, आप सही थी, आपके पोते का पैर टूटा हुआ है। आपके पोते का टूटा हुआ पैर आशीर्वाद साबित हुआ, उसे युद्ध में नहीं जाना पड़ा। लेकिन हम सभी बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे अब चले गए हैं, हमें नहीं पता कि वह युद्ध से वापस आएंगे भी या नहीं। हम सभी जानते हैं कि आप सुख और दुख में एक से रहती है, लेकिन आप यह कैसे कर लेती है? बूढ़ी अम्मा ने कहा कि सबसे पहले सच को समझो। सच सिर्फ इतना है कि तुम्हारे बेटे मातृभूमि की सेवा करने गए। शायद ये तुम्हारी इच्छा नहीं थी, फिर भी वे चले गए। ये दुर्भाग्य है या सौभाग्य, कोई नहीं जानता। वो आगे बोली, जब आप चीजों को अच्छा या बुरा कहने की आदत नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप परेशान होते रहेंगे। भाग्य की देखभाल क्यों करनी है? अगर करना ही है तो अपने कार्यों का ध्यान रखें, अपने विचारों का ध्यान रखें और खुशी से जीवन जीते रहे। लाभ, हानि, भाग्य, ये सब जीवन के छोटे से छोटे हिस्से हैं। जिस तरह आप एक लाइन को पढ़कर पूरी किताब नहीं समझ सकते, उसी तरह आप एक घटना के आधार पर यह कैसे तय कर सकते हैं कि जीवन अच्छा है या बुरा? जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसके बारे में राय बनाते हैं और अर्थहीन निर्णय लेकर परेशान हो जाते हैं। जीवन की छोटी छोटी घटनाओं के बारे में निष्कर्ष निकालने के बजाय वर्तमान पल में रहे। जीवन इसी पल में है। खुश रहे और अपना काम करते रहे। आपको इस बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, भले ही वो आपके बारे में अच्छा या बुरा बोल रहे हो। यदि आप इस पर ध्यान देते हो कि लोग क्या कहेंगे, तो आपका मन अपने आप बेचैन होने लगेगा। इसलिए आपको अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, जो आपको हमेशा आंतरिक खुशी देगा। बूढ़ी अम्मा के शब्दों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद अम्मा सही कह रही थी। लोगों को अपने बेटों की फिक्र तो थी, लेकिन उन्हें अब यह उम्मीद भी थी कि वह युद्ध जीतकर वापस जरूर आएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी समझ लिया कि जीवन की हर घटना केवल एक कारण से नहीं होती और अच्छे या बुरे फैसले समय के साथ बदल सकते। सबसे जरूरी है वर्तमान में जीना और अपना कर्म करते रहना। और उसके 2 दिन बाद राजा यह युद्ध जीत कर आया, लेकिन उस युद्ध में काफी नौजवान और सैनिक घायल हो चुके थे। सब लोग उन्हें वापस देखकर खुश हो गए और उस बूढ़ी अम्मा और उसका पोता दोनों वापस वर्तमान में जीने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। जितने लोग हैं उतनी बातें होती रहेंगी और हम इस दुनिया में सभी को खुश नहीं कर सकते। अपने आज में खुश रहो। इसलिए जो आपको सही लग रहा है, जिसमें आपका फायदा है, उस बात को अपने दिमाग के आधार पर सही फैसला लो। लोग आज कुछ और कहते हैं तो कल कुछ और। इसलिए हमें लोगों पर नहीं, अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अपनी मंजिल पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। अगर हम इसी तरह लोगों की बातों को सुनते रहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये जीवन की सच्चाई है। आप जरा सोचो, सौरव जोशी ने अगर लोगों की बातों पर ध्यान दिया होता, जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लोग उसे बोलते थे कि ये क्या पागलों की तरह वीडियो बना रहा है, कौन देखेगा तेरा व्लॉग, तो क्या वो आज इंडिया का नंबर 1 व्लॉगर बन पाता? ऐसे बहुत सारे क्रिएटर है लोग, उसमें से एक है मनोज दे। वो शुरू में छुप छुप कर, घर वालों से छुप छुप कर वीडियो बनाते थे सीढ़ियों के कोने पर। लोग, परिवार, दोस्त सब उसका मजाक उड़ाते थे, पर उसने लोगों की बातों पर नहीं, अपने काम पर ध्यान दिया। लोगों की बात दोस्तों हवा की तरह होती है, हर दिशा में बहती है। आप हर आवाज पर ध्यान दोगे तो अपने रास्तों से भटक जाओगे, लेकिन अगर आप अपने काम पर ध्यान दोगे तो एक दिन वही लोग आपके लिए ताली जरूर बजाएंगे। तो दोस्तों, लोगों की बातों पर नहीं, अपने काम पर ध्यान दो। तो दोस्तों, आई होप ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई होगी, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा, तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और हाँ, ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।